दोनों गवर्नमेंटें एडवर्टाइजमेंट में तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है, वैक्सीनेशन का उसमें फोटो लग रहा है दोनों का, लेकिन गरीबों तक जो रोजाना काम करते हैं, डेली वेजर जो हैं, लेबर जो हैं, छोटे मोटे कारखानों में काम करते हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को जो करना चाहिए कि हम वामपंथी छात्र युवक जो हैं, ये हम लोग समाज में लोगों के लिए आए हैं। हम लोग लोगों के लिए अपना सब कुछ देने का सोच कर आए हैं कि अगर हमको कोरोना हो जाएगा, ये हमको भी हुआ नहीं है, हो जाएगा, इसके डर से अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके वजह से अगर पूरा मोहल्ला समाज हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम लोग। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कमरट्टी में रेड वॉलंटियर्स के कुछ कारकुनान के साथ कि जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना बहरान में जो फर्स्ट फेज में जो कोरोना का असर पड़ा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो लोग सरगर्म रहे वो समाजी तंजीमें रहीं। उसी दौरान CPIM ने एक इनिशिएटिव लिया रेड वॉलंटियर के तौर पर, जिसमें DYFI, SFI और C2 के कर्मी इसमें जुड़े और इन्होंने काम किया। लेकिन किसी कारण से ये काम स्टॉप हो गया था। जब जैसे ही ये दूसरा फेज, दूसरा लहर आया कोरोना वायरस का, फिर से CPIM ने इस इनिशिएटिव को सरगर्म किया और लोगों ने रेड वॉलंटियर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, जो अप्रैल के महीना से इन लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें बहुत सारे देखा गया कि नौजवान लड़के भी जो इन पार्टियों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो भी इस रेड वॉलंटियर तंजीम के साथ जुड़े और लोगों की मदद करनी शुरू की। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से इनिशिएटिव लिया और कैसे उन लोगों ने काम स्टार्ट किया। कि रेड वॉलंटियर आप लोगों ने कब से और किस तरह से स्टार्ट किया? असल में रेड वॉलंटियर जो पिछले साल ही जो कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन लगा, उस वक्त ही जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जिनको कोरोना वायरस हो जाता था, जो कोविड के शिकार होते थे, उनके अपने रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले, पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग उनसे इस कदर दूरी बनाते थे। उस वक्त यही वामपंथी जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने DYFI, SFI, CI2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से किया था। उस वक्त भी रेड वॉलंटियर बोलकर कलकत्ता में शुरू हुआ था। लेकिन जो रेड वॉलंटियर का असल इस बार जो सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में बाकायदा तमाम जो अलग अलग तंजीमें जो काम कर रही थी लोगों के लिए इस पेंडेमिक में, तमाम वामपंथी संगठन एक साथ मिलकर एक तंजीम रेड वॉलंटियर के नाम से मतलब एक ये हुआ, तश्कील हुआ, ताकि हर इलाके में ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुंचाई जाए, उनकी ज़रूरत, उनको मदद की जाए। जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो किस तरह से आपसे वो रब्ता करते हैं और आप कैसे उनकी मदद करते हैं? शुरू में तो सोशल मीडिया के तहत, सोशल मीडिया में तमाम, आपको बता दें, हैरत होगा आपको, बहुत सारे लोग तो हैं जो बोलते हैं कि वामपंथी यहाँ पे तो जीरो हो गए हैं, 10% संयुक्त मोर्चा का वोट भी आया था। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि 2 लाख से ज़्यादा नौजवान अभी पूरे बंगाल में रेड वॉलंटियर के बैनर तले काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के तरफ से, जैसे कमहट्टी रेड वॉलंटियर की बात कर, कमहट्टी मतलब कमहट्टी असेंबली, और ही DYFI, SFI की तरफ से एक टीम बना था, वो इस बार रेड वॉलंटियर का नाम हो गया कमहट्टी रेड वॉलंटियर। 135 नंबर वार्ड में यहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा लड़के काम कर रहे हैं सिर्फ कमहट्टी में। ये फेसबुक पे अलग अलग, मतलब ये जो 500 लड़के हैं, इसमें क्या आपके पहले से DYFI, SFI, CPM के लोग हैं या नौजवान, नए नौजवान जो कोई भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो आप में एज ए रेड वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं? इसमें DYFI, SFI, CI2, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हैं और नए बहुत सारे लड़के। अच्छा। जो लड़के कभी भी कोई पार्टी का झंडा लेके, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो भी इस रेड वॉलंटियर में जुड़े हुए हैं और बहुत दिलो जान से वो काम कर रहे हैं। आप वो पूछ रहे थे कि कैसे काम, तो हम लोग सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक पे ज़्यादातर, उसके बाद से अभी जो है, अभी हम लोगों ने ज़रूरत महसूस किया पूरे बंगाल में कि इसका एक ही होना चाहिए था, एक ऐप्स हम दिखा रहे हैं आपको। ये ऐप्स बाकायदा हमारे पार्टी के सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा ने इसका उद्घाटन भी किया है। ये हाँ, ये देखिए रेड वॉलंटियर ऑफिशियल ऐप्स। ये कैसे डाउनलोड करना है लोगों? ये प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे रेड वॉलंटियर्स लिखिएगा, रेड वॉलंटियर्स, वहाँ पे लिखा रहेगा रेड वॉलंटियर्स ऑफिशियल, WB ऑफिशियल। CPIM डिजिटल का ये है। इसमें देखिए यहाँ पे आसानी के साथ आपको कहीं भी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कमहट्टी में ये है, तो यहाँ पे देखिए रेड वॉलंटियर बोल के है,
यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, नॉर्थ 24 परगना। उसके बाद से वो इलाका है, हम लोग का इलाका कमहट्टी है, कमहट्टी यहाँ पे किए, यहाँ पे सर्च किए। अब यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, जैसे अफजल, अमर, उनके नाम आ जाएंगे, नाम और नंबर आ जाएंगे। डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे बोलिएगा। ये अभी रेड वॉलंटियर का ऐप्स भी निकल गया। ऐसे सोशल मीडिया के तरफ से और कई जगह पे फ्लेक्स लगाकर, कई जगह पे दीवारों पे लिखकर भी हम लोग मतलब वॉलंटियर किस तरह की मदद करें, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? अगर एक कोविड पॉजिटिव हो जा रहा है लोग, तो उनको किस तरह से आप मदद पहुंचा रहे हैं? तमाम वो काम, जैसे हम बता दें, कमहट्टी की मिसाल दे रहे हैं हम। कमहट्टी में ही जब शुरू में आपको याद होगा कि 15 अप्रैल के बाद से जब बढ़ना शुरू हुआ, इलेक्शन हो रहा था और केसेस बढ़ रहे थे, मई के फर्स्ट वीक में ऐसा हालत हो गया था कि हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं था। पूरे देश में सुन रहे थे कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौतें हुई थी। बंगाल में भी बेड का और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। रोज़ाना मेरे मोबाइल पर कम से कम 20 से 25 कॉल आता था, जो कमहट्टी के नहीं रहते थे। हमारे प्रॉपर कमहट्टी में थोड़ा कोरोना वायरस का असर कम है, लेकिन बाकी सब जगहों का, बाकी जगहों का भी आता था। उनको मैं दूसरा जहाँ का, जैसे दमदम का था, दमदम का नंबर दे रहता था। तो मैं बता रहा, तो उस वक्त हम लोगों के पास, आपको उस वक्त हमारे पास 4 से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर था। आज के वक्त में 25 ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ कमहट्टी रेड वॉलंटियर्स के पास है, 1 से लेकर 35 नंबर वार्ड में। उसके बाद से आपको 6 सैनिटाइजर फॉग मशीन, देखिए वो वहाँ पे है। इससे क्या होता है, जिसके घर में मतलब कि कोई कोरोना वायरस हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद उस घर को हम लोग सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, इस मशीन के जरिए 5 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है हम लोग के पास, 10 kg का है, 5 kg का है, 6 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। इसके अलावा 2500 से ज़्यादा पीपीई किट्स हम लोगों ने मंगवाया है। क्या कि जो लोग हमारे रेड वॉलंटियर लोग जाते हैं, कमहट्टी असेंबली की बात कर रहा हूँ, क्या जिनके पास कोरोना हो गया वो फ़ोन करते हैं, उनके घर के पास जाकर उनको हम लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, उनका घर सैनिटाइज करते हैं, दवा देते हैं हम लोग। यहाँ तक के खाना भी 100 से ज़्यादा लोगों के घरों तक अभी भी हम लोग खाना पहुँचा रहे हैं। मतलब उसका एक रेट बना हुआ है, फ्री नहीं है, वो मिनिमम उनका, जिसके घर में कोई नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस, हाँ एकदम मिनिमम जो कॉस्ट होता है उससे भी कम, लेकिन एक ये होता है ना, तो वो हम लोग पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी जानकर अच्छा लगेगा कि बेलघरिया में एक सेफ होम देखा जा रहा था कि क्वारंटाइन के होने के लिए, आइसोलेशन के लिए लोगों की कमी हो रही, जगह की कमी थी, जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है और वहाँ पे डॉक्टर और नर्स भी हैं बाकायदा। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर अभी हैं बेलघरिया फीडर रोड में, जो पार्टी ऑफिस हम लोग का बेलघरिया एरिया कमेटी, उसमें असल में देखिए 5 एरिया कमेटी का एरिया है, बेलघरिया, पूर्व बेलघरिया, एरिया दक्षिणेश्वर, टेक्समोटो टीपी नगर और कमहट्टी। ये 5 एरिया कमेटी मिला के ही कमहट्टी रेड वॉलंटियर्स है। तो वहाँ पे है 7-8 बेड है वहाँ पे, जिसमें बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर जो है गोपाल साहब वो भी गए थे, क्योंकि सरकारी चीज़ें सेफ होम तो बगैर गवर्नमेंट के जैसे नहीं, वो लोग भी देखने गए थे कि ठीक बना है कि नहीं बना है। आईसी गए हुए थे, बाकी डॉक्टर्स गए थे। तो रेड वॉलंटियर्स यहाँ पर जो काम सरकार का था, जो काम गवर्नमेंट का था, अभी वो काम रेड वॉलंटियर्स कर रहा है। सिर्फ इसलिए ये हम लोग का पॉलिटिकली हम लोग ये है, हम लोग ऐसा नहीं है कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई मतलब जिसे रामकृष्ण मिशन चलाता है या फिर बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हम लोग एनजीओ नहीं है। ये पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम लोगों को लेकर जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, सरकारों को करनी चाहिए, सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे हो, वो काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाना इस पेंडेमिक में हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे लोग सवाल पूछे हैं कि आप लोग 2 तारीख का जिस दिन रिजल्ट निकल रहा है, 0 दिखा रहा है, उस दिन भी दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त हम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। एम्बुलेंस का इंतजाम करना, हॉस्पिटल पहुंचाना, दवा देना, तमाम तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। राना घाट का एक बीजेपी का एमएलए, उसको जब ये नहीं हुआ तो रेड वॉलंटियर को फ़ोन किया और रेड वॉलंटियर के लोग उसके घर के तमाम इंतजाम किए। ये हुआ था टीएमसी के, आपको बता दें कि टीएमसी का आपको मिदनापुर में टीएमसी का वहाँ का सही है, पंचायत सभापति है वहाँ पे कि ये है जो जिला परिषद के मेंबर है, उनके घर का देव जो कि एमपी है, उनके चचेरे भाई के घर से भी लोगों को जब तबीयत खराब हुई तो वहाँ रेड वॉलंटियर पहुँचा था। और उस वजह से उस इलाके में टीएमसी के लोगों ने मिलकर चंदा उठाकर रेड वॉलंटियर्स को दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लीजिए, आप मतलब ये लगे रहिए। तो रेड वॉलंटियर्स का ये काम है।
और ये काम हम लोग कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है। पैंडेमिक में तमाम लोगों को, चाहे वो किसी पार्टी को हो, कोई भी हो, गरीब अमीर किसी इलाका में हो, हम लोग पहुंच रहे हैं। यस में भी हम लोग पहुंच रहे हैं। रेड वॉलंटियर्स हम लोग लोगों की तकलीफ़ों को कम करने के लिए हम लोग काम। एक चीज़ है कि मैं बोलना चाहूँगा, लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग कितने दिन तक बैठा रहे। सही है, यहाँ पे सेंटर में बैठी जो गवर्नमेंट है या फिर अभी ये जो नई गवर्नमेंट तीसरी बार बनी है, इनका माशी तौर पर तमाम लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, जहाँ पे गवर्नमेंट अभी फेल कर रहा है। हम लोग तो कोरोना वायरस जहाँ हम लोग को जाने ले रही है, वहीं से भूख से इससे ज़्यादा लोग मर जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हालत बद से बदतर हो रहा है। इसके ऊपर हम लोगों ने पहली बार ही कहा था कि 7,500 रुपया, जिनके घर में कोई भी इनकम टैक्स देने वाला आदमी नहीं है, उनको 7,500 रुपया महीना करके सेंट्रल की गवर्नमेंट और 2,500 रुपया महीना करके स्टेट की गवर्नमेंट, उनको जब तक ये वबा चल रहा है उस वक्त तक दे। लेकिन दोनों गवर्नमेंटें, एडवर्टाइजमेंट में तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है, वैक्सीनेशन का उसमें फ़ोटो लग रहा है दोनों का, लेकिन गरीबों तक जो रोज़ाना काम करते हैं, डेली वेजर जो हैं, लेबर जो हैं, छोटे मोटे कारखाना में काम करते हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो नहीं करता। करूँगा रेड वॉलंटियर के एक कारकुन से, जो लोगों के घर जा कर के उनकी मदद करते हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हुआ तो उनके घर पे जाकर सैनिटाइज करना, उनको मदद करना। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन दौर में जब लोग, अपने ही घर के लोग अगर इन्फेक्टिव हो जाते हैं, तो उस दौरान अपने घर के लोग साथ छोड़ देते हैं, डर से उनका कोई साथ नहीं देता। तो इन दौरान ये लोग जा कर के लोगों की मदद करते हैं, तो क्या इन्हें डर नहीं लगता? ये जानने की कोशिश करेंगे। बताएं गुड्डू साहब कि आप जो जाते हैं तो किस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं? जी देखिए, अभी आपने जो कहा कि इस सेकंड जो वेव या फिर फर्स्ट वेव, हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा केस देखा है कि अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो घर के लोग छोड़ देते हैं। हम वामपंथी छात्र युवा, हम लोग एज ए रेड वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम लोग समाज में लोगों के लिए ही आए हैं, हम लोग लोगों के लिए काम करने आए हैं। इसी सोच के साथ, अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है या फिर उनके घर के लोग अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अगर हॉस्पिटल में आना जाना कर रहे हैं तो एक कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम लोगों के पास हमारे जो DYFI के स्टेट कमेटी सेक्रेटरी हैं जनाब सैंती पिता साहब, उन्होंने फोम मशीन जो आप लोगों ने देखा, इसके जरिए हम लोग होम सैनिटाइज करते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता जब उनके घर में जाते हैं कहीं हम इन्फेक्टेड ना हो जाए? देखिए, हम लोग अपने हिसाब से अपने तो पूरा प्रिपेयर हो जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि हम वामपंथी छात्र युवक जो हैं, ये हम लोग समाज में लोगों के लिए आए हैं। हम लोग लोगों के लिए अपना सब कुछ देने का सोच कर आए हैं कि अगर हमको कोरोना हो जाएगा, ये हमको अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा, इसके डर से अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके वजह से अगर पूरा मोहल्ला समाज हो जाए तो उसको रोकने के लिए हम लोग, देखिए एक नेचुरल सा बात है, हमको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ कोरोना हो सकता है हमको भी, लेकिन हम लोग, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग खुद को पहले प्रिपेयर करते हैं। मास्क, फिर आपका पीपी किट अगर हो तो पीपी किट, अगर पीपी किट नहीं रहता तो मास्क और हैंड ग्लोव्स के जरिए हम लोग करते हैं। उसके बाद घर में आने से पहले ही हम लोग, अब देखिए हम लोग ने बहुत करीब से देखा है, आज अगर किसी के घर के लोग बीमार होते हैं तो जिस तरह से तकलीफियाँ आ रही हैं बेड मिलने में और हॉस्पिटल में जो हालात हैं, मैं अपने कमेटी के और बंगाल के जितने भी बासिंदे हैं, मैं उनसे यही अपील करता हूं कि आप लोग प्रोटोकॉल मानिए, मास्क को हमेशा पहन के रहिए, घर जाने के पहले अपने हाथ को, जिस्म को साफ कीजिए, उसके बाद घर जाइए, क्योंकि घर में आपके बच्चे हैं, उनकी जो इम्यूनिटी जो कैपेसिटी है वो आपसे कम है, वो अगर इफेक्टेड होते हैं तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए आप लोग अपने आप को मास्क और सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको मान कर रहिए, यही गुजारिश है।